अनकंफर्टेबल वाली कुछ समय के लिए ऐसा अजीब सा लगता है, शरीर टूटता है, मन में एक बड़ी ही अद्भुत स्थिति रहती है, एक नेगेटिव स्थिति बनी रहती है, किसी में मन नहीं लगता है। तो ये रहता है, इसको वो कहते हैं फ्लैट लाइन। तो आप, मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लंबे लंबे सांस लें। तो ये है इसका फ्लैट लाइन का। बाकी ये भी है मेरे भाई, आपने जो इतने समय तक अपनी ऊर्जा वेस्ट की, अब थोड़ा सा तो सजा देगी ना प्रकृति। इतनी सजा तो आपको सहन करनी पड़ेगी, अब तो थोड़ा फ्लैट लाइन को सहन भी करना पड़ेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए भीगा चना खा सकते हैं, बिल्कुल। जो चने होते हैं ग्राम्स, उसको अगर आप रात को भिगो देते हैं तो वो बड़े ही स्पर्म को गाढ़ा बनाने में, स्पर्म में नई क्वालिटी आने में, तो उसमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो आप चने अंकुरित करके खाएं। प्री मैच्योर एजैकुलेशन, इसके बारे में बात हो चुकी है। मेडिटेशन के बारे में बात हो चुकी है। हाँ, उपवास के बारे में देखिए, आपको 7 दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीने में उपवास तो करना ही चाहिए। इसके अलावा रोज भी आपको ठूस ठूस के नहीं खाना है। जो ब्रह्मचर्य पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि रात को, मैं पिछले 4 महीनों से मैंने रात का भोजन छोड़ रखा है। अपवाद को छोड़कर, अगर कुछ बिल्कुल अपवाद हो तब बिल्कुल थोड़ा करता हूँ। जैसे अगर कहीं पूरा दिन कहीं भ्रमण में रहा हूँ, कोई बहुत ही थकान भरी हो, उस दिन थोड़ा सा कर लेता हूँ, नहीं तो रात का भोजन मैंने छोड़ा हुआ है। आश्विनी मुद्रा, बजरूली क्रिया, दोनों ही एक ही नाम है। कुछ लोग इसको अश्विनी मुद्रा बोल देते हैं, कुछ इसको बजरोली क्रिया बोल देते हैं। इसी का ही दूसरा रूप मूलबंध है, जिसको रूट लोग कह देते हैं। एक व्रती कह रहे कि ब्रह्मचर्य टूट जाता है। देखिए, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, करना क्या है वो अब सब लोगों को पता है। मुख्य बात यह है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, आपको पता है कि सात्विक आहार लेना, आपको पता है कि गलत कुछ देखना नहीं है। तो मुख्य ये है कि आप लोग वो उसको कर नहीं पा रहे हो। तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ भी करो, है ना। कंफर्ट जोन, एक बार तो जोर लगा के जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, एक बार तो अपना अपना पूरा जोकना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल, आश्विनी मुद्रा को इंग्लिश में केगल एक्सरसाइज कहते हैं। अविनाश मिश्रा जी कह रहे हैं। देखो ये अच्छी बात है, जैसे अविनाश ब्राता जी ने एक अच्छी नॉलेज दी है। एक ऐसे आपके पास ऐसा कोई विचार हो तो आप लोग भी लिखा करो, है ना, ताकि मैं उसको बोलकर सभी भाइयों को बांट सकूं, सभी भाइयों को उस ज्ञान का पता चल सके। आपके पास ऐसा कोई विचार हो ब्रह्मचर्य से संबंधित, कोई अच्छा क्योट हो, कोई और इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग उसको भी लिख दें ताकि मैं सब लोगों को बता सकूं। तो भाई एक ये भ्राती कह रहा है कि मेरे को पहलवान बनना है, तो कोई डाइट बताएं। सबसे अच्छी डाइट तो ब्रह्मचर्य ही है। आप ब्रह्मचर्य को पालन करें। देखिए, इसके अगर आप ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पा रहे, उसके अलावा आप कितने भी सप्लीमेंट कुछ भी खाएं, उससे हो सकता है कि थोड़ा शरीर बन जाए, लेकिन भीतर से वो आत्मबल वाली चीज नहीं आ सकती है ना। तो ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। राहुल नागर जी लिख रहे हैं, भाई जी बार बार कोशिश, बंजारा क्यों बार बार ब्रह्मचर्य क्यों टूट जाता है। मैंने ब्रह्मचर्य करने की कोशिश की है, मेरी सबसे पहली स्ट्रिक 40 दिन की थी, फिर 6 7 महीने, 3 महीने। तो इसका अर्थ यही है कि अभी तक लेकिन अच्छी बात, अगर आपने लिखा देखिए कि 40 दिन किया, आपने 17 दिन किया, 20 दिन किया, 6 महीने किया, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना तो कोशिश किया है ना। तो लगे रहे, कुछ समय के लिए किसी गुरुकुल आश्रम में चले जाएं। आपको पता ही है अपने और इंडिया में कोई कमी है नहीं, है ना, गुरुकुलों की, आश्रमों की। आपके आसपास ही, इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग, पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, सभी को हैप्पीनेस कोर्स करना चाहिए। आप आर्ट ऑफ लिविंग सर्च मारें। आपको क्या सर्च मारना, गूगल खोलना है और आप सर्च करें आर्ट ऑफ लिविंग नियर मी। तो आपके आसपास जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के आदमी होंगे, आर्ट ऑफ लिविंग का कोई सेंटर होगा, तो वहाँ आपका कॉन्टैक्ट